उलझन में मत रहा करो, टेंशन भी मत करो, कर्म करो, फल तो तुम्हारा कर्म देगा, चिंता व्यर्थ क्यों करते हो। कृष्ण कहते हैं व्यर्थ चिंता क्यों करते हो, आए हो एक दिन जाओगे, रोते हुए जन्म हुआ है, मुस्कुराते हुए जिंदगी जियो, हंसते हंसते संसार से विदा हो जाओ। दुखी मत रहो, धन जितना है उतने में ही अपने आप को धन्यभागी समझो। अधिक धनवान बनने के लिए बुद्धिमानी से डिसीजन लेकर अधिक मेहनत कीजिए। गलत डिसीजन लेकर मेहनत करने वाले लोग सफल नहीं होते हैं। सही निर्णय लेना सीखो। गलत सामान मत खरीदो, फालतू सामान मत खरीदो, फालतू काम मत करो, अपनी क्षमता से अतिरिक्त काम में हाथ मत डालो। पूंजी भी जाएगी, समय भी व्यर्थ जाएगा। उस कार्य को प्रारंभ करो जिसको करने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ। सभी कार्यों को करने की तुम्हारे अंदर सामर्थ्य नहीं है। अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग इंसान का जन्म होता है। समय को भी पहचानो। अगस्त में गेहूं बोओगे, कुछ भी होने वाला नहीं। मई में गेहूं बोओगे, कुछ भी होने वाला नहीं। अक्टूबर में गेहूं बोओगे, बहुत कुछ होने वाला है। किस समय क्या करना है, इस समय को भी पहचानिए। अवसर को पहचानिए। अवसर सबके लिए आता है। ज़्यादातर लोग अवसर को पहचान नहीं पाते, अवसर हाथ से निकल जाता है। बसंती लाल जी भवानी मंडी से तुम्हें हम धन्यवाद देते हैं। ये हमारे भक्त भवानी मंडी के, इन्होंने भी प्रोग्राम 3 बार कराया है। इनको भी आशीर्वाद है। जाके आ जाओ, तुम जंतर मंतर करो, कुछ सही बंदगी ध्यान दीजिए। जिंदगी सबको मिलती है, जीने का ढंग सबको नहीं मिलता। जिनके पास जीने का ढंग नहीं है उनकी जिंदगी भार बन जाती है। जिनके पास जीने की कला है उनकी जिंदगी बहार बन जाती है, त्योहार बन जाती है। उनकी जिंदगी होनहार बन जाती है। जीने का ढंग सत्संग ही सिखाता है। जीने का ढंग आध्यात्मिक शास्त्र सिखाते हैं। इसलिए याद रखना, स्वाध्याय भी करना चाहिए, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना चाहिए और प्रवचन सुनना चाहिए। इससे जिंदगी जीने की कला मिलती है और उस कला को सीखने वाले लोग अपनी जिंदगी में सफल होते हैं। यहाँ पर साहित्य सेंटर आया है, वहाँ पर छोटी छोटी तमाम ज्ञान की पुस्तकें बिक रही। उन पुस्तकों को लीजिए। कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जिसमें ज्ञान की बातें लिखी, उनको लीजिए और उन किताबों को पढ़िए। प्रवचन के पेन ड्राइव लीजिए, 200 घंटे का प्रवचन सुनिए। और याद रखना, दूसरों को भी सुनवाइए। अपनी बेटी दामाद को भी जोड़िए, अपने रिश्तेदारों को भी सत्संग से जोड़िए। क्योंकि जितने लोग तुम्हारी जिंदगी से जुड़े हुए हैं, यदि उसमें से कुछ भी लोग बिगड़े हुए हैं तो वे लोग तुम्हारी शांति को भंग करने में मदद करेंगे। यदि सबके सब सत्संगी हो जाएंगे तो तुमको शांति नहीं, महाशांति का सागर प्राप्त होगा और बड़ी चैन मिलेगी। पति को भी सुधरना चाहिए, लेकिन पत्नी को भी सुधरना चाहिए। आप भी अच्छे बन जाओ, आपसे जुड़े लोग भी अच्छे बने, तभी आपको सुख शांति मिलेगी। बाप भी अच्छा हो, लेकिन बेटे के संस्कार भी अच्छे हो। नशा व्यसन मत कीजिए। शराब पीना शुरू ही मत करो, छोड़ने की जरूरत ही न पड़े। शराब में कोई सुख नहीं है। शराब पीने वाले लोग मर गए, शराब अब भी जिंदा है। इस शराब ने न जाने कितनों की जिंदगी खराब कर दिया। लोग स्वयं शराब बना बना कर पीते। सरकार शराब पर बैन लगा देती है तो प्राइवेट बना कर पीते। देसी पीते, विदेशी पीते, हिंदी बोलना नहीं आता, इंग्लिश बियर पीते। और इसी में रहना है। सत्संग, श्लोक याद करना है, भक्तों के बीच में आनंद लेना है। और वास्तव में भक्तों की सभा ये भगवान की सभा है, भगवान का दरबार है। और इस दरबार में बैठकर जिसको सत्संग सुनाने का मौका मिल जाए वो कितना सौभाग्यशाली है। ये आप कोई साधारण नहीं है।
नर के रूप में नारायण बैठे हैं इधर, नारी के रूप में नारायणी बैठी। ये देवियों का जमावड़ा है इधर, ये देवताओं का जमावड़ा है। अभयम सत्यम संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमस्त यज्ञ स्वाध्याय तप आर्जव अहिंसा सत्यम अक्रोधा त्यागा शांति अवैष्णम दया भूतेश अलोलुप्तम मार्दवम ही हुआ छापला तेजा क्षमा धरती शौच मद्रोहो नातिमानिता भवंत संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। ये 26 लक्षण देवी देवताओं के होते हैं। मैं आपके अंदर देखता हूँ, किसी में 24 लक्षण हैं, किसी में 20 हैं, किसी में 15 हैं। कोई पूर्ण देवी देवता है, कोई आधा देवी देवता है, लेकिन ये देवी देवताओं का मेला लगा हुआ है। इस मेले को हम धन्यवाद देते हैं। व्यवस्था भी बहुत सुंदर है। आप लोग महान हैं, कोई शोरगुल नहीं करते, क्योंकि हमारे पास बाजा वाजा नहीं है। हम अकेले बोलते हैं, तुम अगर हल्ला मचाओ तो हमारी आवाज़ दब जाएगी। लेकिन तुम महान हो, शांत बैठते चुपचाप। क्यों बैठते हो ये मुझे नहीं पता है, लेकिन बैठते चुपचाप हो, कोई हलचल नहीं। सब टुकुर टुकुर मेरी ओर देख रहे हैं, बच्चे भी देख रहे हैं कि क्या होने वाला है। और मैं हंसता हूं तब तुम हंसते भी हो। धन्य है जिंदगी आपकी। तब मारीच हृदय अनुमाना नम ही विरोधे नहीं कल्याणा शस्त्री मरमी प्रभु सठ धनी वैद्य बंद। वैद्य माने डॉक्टर से कभी विरोध नहीं करना चाहिए। अचानक जरूरत पड़ जाए, डॉक्टर से विरोध है, तो डॉक्टर आपको जिंदगी जीने के बजाय जिंदगी ले भी सकता है। सही इलाज नहीं करेगा, या कुछ और दवा दे देगा। वैद्य से विरोध मत कीजिए। बंद कवि और बंदी कवि, जो कवि लोग हैं, बंदीगण है, जो तुम्हारा गुणगान करने वाले लोग हैं, उनसे भी विरोध मत कीजिए। अन्यथा वे कोई उल्टी कविता बनाकर गा देंगे तो तुम्हारा अपमान भी हो जाएगा। भानस माने भंडारी, जो भोजन बनाने वाला रसोइया है, उससे विरोध नहीं करना चाहिए। नहीं, रसोई में नमक और शक्कर डालने के बजाय कुछ और भी थोड़ा डाल देगा तो राम राम सत्य है, वो सत्य कहे मुक्ति है। इसलिए रसोइया से विरोध नहीं करना चाहिए। स्वामी दयानंद सरस्वती को मारने वाला उनका कौन था? रसोइया ही तो था। जगन्नाथ नाम था उसका, उसने थोड़ा पॉइजन डाल दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती का देहांत हो गया था। रसोइया, तुम्हारे रसोइया सब इधर बैठते हैं, इनसे विरोध मत करना। खैर ये ऐसा काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये इनके तुम पति देव हो, आपकी रक्षा चाहते हैं।